क्वेश्चन करने वाला हूं कि ये चार लोगों क्या कहते हैं और इनका कहां तक कहना सही है। तो अर्शन भाई ये बताइए कि ये चार लोगों का कहना क्या होता है। ये चार लोग किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक किसी का साथ दे सकते हैं और किस हद तक क्या कर सकते हैं। ये चार लोगों के बारे में बताइए। चार लोग, पहले तो आप मुझे ये बताइए चार लोग होते कौन है। देखिए, आजकल रील का जमाना है और ट्रेंड चलता है कि चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, चार लोग केवल तिरंगी पर आएंगे और ये कहेंगे कि हाँ, हमने अक्सर देखा है कि रीलों में चलता रहता है। सब्जी में नमक कम है, पूड़ियों में स्वाद नहीं है, ये है वगैरह वगैरह। तो ये लेकिन बताइए, ये तो सब फनी कंटेंट है, ये ढूंढते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो चार लोग होते हैं वो चार लोग केवल आपको भड़काते हैं, आपकी सक्सेस में बाधा बनते हैं कि आप ये मत करिए, आप ऐसा करिए, आप जो कर रहे हो वो गलत है। और आप जब उन चार लोगों की बातों में आ जाते हो तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हो, गलत डिसीजन लेते हो, मतलब उनके अनुसार डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। और ये चार लोग कोई और लोग नहीं होते हैं, ये चार लोग कोई आपका दोस्त हो सकता है। इन चारों में से जो चार लोग होते हैं, जहां तक है मैंने आपके आस पड़ोसी हो सकते हैं, आस पड़ोसी बहुत ज्यादा होते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। मतलब चार लोग मिलेंगे तो आपके आस पड़ोस के ही ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को पता नहीं होता। क्योंकि उन्हें, जो बाहर के लोग होते हैं उन लोगों को ये नहीं है कि इंसान कैसा है, वो क्या कर रहा है। क्योंकि जो चार लोग होते हैं वो आस पड़ोस के इस वजह से होते हैं कि उन्हें पता होता है कि ये क्या कर रहा है। मेरा मानना है ये। तो ये बताइए कि जो चार लोग हैं तो क्या ये तुम्हें खाने के लिए खाना दे के रखते हैं। देखिए, मैं आपको साफ साफ शब्दों में बोलूं, ये चार लोग जो होते हैं केवल आपको ताना देने के लिए होते हैं कि बस वो ये देखना चाहते हैं कि आप कभी भी अपने लाइफ में सक्सेस ना हो। जी, वो तो उनको उससे खुशी होगी, उनको खुशी होगी। अगर आप अपने किए गए प्रयोग से कुछ बन गए तो उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस होगा, वो सहन नहीं कर पाएंगे। उनका मकसद इतना होता है कि वो आपको किसी भी तरह से, कैसे भी करके, उनका मानना ये होता है कि दबके रहें, उनसे दबके रहें और आपको जलील करते रहें, आपको डिमोटिवेट करें और आप फिर वो काम ना करें। मेरा अर्शन जी, मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ये मैं सोचता भी रहता हूँ, ये मन में भी आता है और मैंने देखा भी है कि जब हम अस्पताल, हमें जब बीमारी हो जाती है, भगवान न करे कभी ऐसा हो, तो जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो क्या वो चार लोग कुछ हेल्प करते हैं उसमें। भाई, चार लोग हेल्प कभी भी नहीं करते हैं। अगर आप कभी बीमार हो गए ना जी, तो वो आपके घर वालों से केवल इतना पूछेंगे कि आपका बच्चा आप सही है, आपको देखने तक नहीं आएंगे हॉस्पिटल में। ही मैं आपको बात सच बता रहा हूँ जी। अगर वो आपको देखने आ रहे हैं तो समझ लेना कि वो चार लोगों की गिनती में नहीं है जी। वो आपके बहुत करीबी है, वो बहुत करीबी है। मैं आपको सच बताता हूँ, देखने केवल वही व्यक्ति आता है जो आपका करीबी हो और जो आपको दिल से सपोर्ट करता हो कि आप जीवन में कुछ करें, आपका इस दुनिया में रहना उनके लिए जरूरी है। मैं ये मानता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये चार लोगों में से एक पर्सन ऐसा होता है कि वो दिल से शुक्रिया करना चाहता है, वो दिल से साथ रहता है। पहले तो आप एक बात बताइए, आप बोल रहे हो चार लोग, वो चार लोगों की कैटेगरी में है ही नहीं जो आपको शुक्रिया अदा कर रहा है, आपको दिल से सपोर्ट कर रहा है। वो तो आपका अपना करीबी स्पेशल पर्सन है, वो स्पेशल पर्सन है। वो चार लोगों की कैटेगरी में है ही नहीं। चार लोगों की कैटेगरी में वो इंसान आता है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस ना हो पाए। तो अर्शन जी, मेरा एक और सवाल ये है कि मैं जब से समझदार हुआ हूँ, जब से चीजों को समझने लगा हूँ, बातों को समझने लगा हूँ, जब से मैंने ये देखा है कि ये जो चार लोग होते हैं ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड इस चीज पर होते हैं, इज्जत पर। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे जैसे गांव में देखा जाता है कि हम गांव से लोग करते हैं, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट वो इज्जत पर करते हैं चार लोग। चार लोगों को मतलब देखने से, हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप कहना चाहते हैं कि जो चार लोग होते हैं वो इज्जत का बहाना लेकर के आप हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जी। और उसी से लोगों को डर बनना रहता है चार लोगों का। हाँ, क्या है कि जो चार लोग होते हैं वो समाज के ही होते हैं। जी, बिल्कुल। और समाज में रहने के लिए एक व्यक्ति के पास होना जरूरी है, पैसे से भी कहीं अधिक समाज में अगर जीना है तो वो है इज्जत। और इसीलिए जो चार लोग होते हैं वो आपकी इज्जत का बहाना लेकर के आपको बताते हैं कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं।
जी इसीलिए वो इज्जत को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जी अर्शन जी, ठीक है, मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें एक और मेरा सवाल खड़ा होता है कि ये जो चार लोग होते हैं, आप कुछ कर रहे हो, क्या उनको ये पता होता है कि आप अंदर से कितने दुखी हैं, लेकिन आपकी क्या परेशानी है? क्या उसके तौर तरीके के हिसाब से वो बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए? क्या ऐसा होता है? उन चार लोगों को तो केवल यही पता होता है, उनके अंदर क्या है कि डर होता है। उन्हें ये पता होता है कि अगर ये व्यक्ति आज सक्सेसफुल हो गया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल। उन्हें आपके स्ट्रगल के बारे में एक शब्द भी, एक जो कहते हैं ना, एक तथ्य के बारे में पता नहीं है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है। न तो उन्हें ये पता है कि आपको क्या परेशानी है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो केवल यही देख रहे होते हैं कि आप बुलंदियों पर पहुंच रहे होते हैं, आप सीढ़ी बाई सीढ़ी करके उस मंजिल पर पहुंच रहे होते हैं जहां आपको पहुंचना होता है, और वो रोकने की कोशिश करते हैं। और रोकने का जो एकमात्र तरीका अपनाते हैं, वो तरीका अपनाते हैं इज्जत। मैंने जहां पर बहुत जगह देखा है, और मैंने खुद ये एस्पेक्ट भी किया है कि जो चार लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा अटैक इज्जत पर ही करते हैं, और उसी पे सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं, और किसी चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। कोई मतलब नहीं होता है। ये चाहे आप बीमार हो, या आपकी फैमिली में कोई बीमार हो, या आपको कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वो उसलिए नहीं आते हैं। चार लोग जो होते हैं वो केवल तभी बीच में आएंगे जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हों और मंजिल तक पहुंचने वाले हों। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे करके जाता हूँ। जैसे आप हैं जी, आपका कोई लड़का है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है जी, आप गरीब हैं, आपका बच्चा जो है मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, जी, दिन में कमाता है, रात में पढ़ाई कर रहा है, और वो अपनी पढ़ाई से उसे महसूस है कि वो कुछ ना कुछ कर लेगा। तो जो चार लोगों की गिनती में लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि इनका बेटा जहां मजदूरी कर रहा है वहीं पर मजदूरी करे, अपनी जिंदगी को वहीं गुजारे, उस दलदल में से, उस कीचड़ में से न निकले। पहली बात तो यहाँ पर वो आपको ऐसे करेंगे कि आपको आपके बच्चे के बारे में भड़काएंगे कि आपका बच्चा रात भर फोन से लगा रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है, मतलब इन लोगों का काम है भड़काना। दूसरी बात, जैसे आप कोई बिजनेस खोलने की सोच रहे हो, जैसे मान के चलिए आप 5 लाख रुपए का बैंक से लोन लेने की सोच रहे हो, और आप सोच रहे हो कि उस लोन के पैसे से आप जो है व्यापार करोगे। जी, जैसे गांव का आपको व्यापार बताता हूँ, आप सोच रहे हो कि 5-6 भैंस ले आऊंगा, कुछ ईंटें ले आऊंगा, बाउंड्री कर लूंगा, उसमें भैंसों को रखूंगा। जी, तो जो चार लोग हैं वो आपको आएंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो बेकार है, कोई भैंस दूध नहीं देगी, आप भैंस बेकार खरीद लाओगे, उनके लिए चारा कहाँ से लाओगे, उनके लिए नौकर चाकर कहाँ से लाओगे। मतलब बात ये है कि चार लोगों का एक यही मकसद और है, जो चार लोग हैं वो चार अलग अलग तरह की बातें करेंगे। आपने गाना सुना हुआ, चार लोग और 40 बातें, 400 अफवाहें चलती। जी, 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 बस वही है। लेकिन यहाँ ये मैं देखता हूँ कि लोगों की जो मानसिकता है वो इन चार लोगों के बीच में ज्यादा ही धसी जा रही है। अब भी इस जमाने में भी यहाँ पे लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आज के समय में मैं ये महसूस कर रहा हूँ, और मैंने देखा भी है, एक दूसरे इंसान को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन चार लोगों के बीच में धसे जा रहे हैं। तो इनसे आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जो आज के समय में इन चार लोगों की बातों को सुनता है जी, और चार लोगों की बातों को मान करके समाज में रहता है, तो समझ लीजिए वो इंसान कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। वो वहीं दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, वो अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा जो चार लोगों की बातों को सुनेगा। और हमारा समाज भी यही कर रहा है, उन चार लोगों की बातों पर ज्यादा फोकस करता है, अपने काम पर अपने काम पर ध्यान नहीं देता है। अगर वो आदमी अपने काम पर आज ध्यान देगा ना, तो मैं 100% कहता हूं अगले 6 महीने में वो अपने आप को उस समाज से कहीं बेहतर अच्छी जगह पर पाएगा। जी अर्जुन जी, मेरा भी ये थोड़ा सा मेरे मन में भी एक वो है, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मानिए मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, आप भी रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि सब लोग अपने अपने काम में तो रोज व्यस्त रहते हैं। यहाँ पे कोई एक पर्सन जो है डेड हो जाता है, मैं भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन वो तो होना ही है, वो डेड हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर काम करने वाले होते हैं, उन लोगों को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लोग काम पे जाते हैं। तो ये चार लोग जो हैं क्या ये वो नहीं है? देखिए, आप कहना चाहते हो कि क्योंकि मेरे सामने ये ऐसा हुआ है एक बार।
पड़ोस में डेथ हो गई है किसी जी की, जी और वो जो 4 लोग थे जो हर रोज काम पर जाते थे, जी जी डेड होने के बाद भी किसी व्यक्ति की उस दिन भी काम पर गए। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या उस समाज को आज ये जरूरी नहीं लगा कि उन्हें डेथ हुई है उनकी, जो तो उस जो दिन रुकना चाहिए, उस दिन काम जो पर नहीं इज्जत जाना, पर अटैक करते जो हैं। इज्जत पर अटैक करते हैं। जी तो वही मैं बात बोल रहा हूँ कि ये जो 4 लोग होते हैं केवल आपको नीचा दिखाने के लिए होते हैं। मतलब उन 4 लोगों को आज कुछ फर्क नहीं पड़ा, आज उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो केवल पर्सनल अटैक करते हैं आपके ऊपर। जी कि कुछ हमसे उन्हें आगे न बढ़ जाए, हमसे कुछ आगे कर न ले। बस जी जी, ये होता है। गांव के लोगों की मानसिकता है। समाज में क्या हो रहा है उनको कुछ लेना देना नहीं है, जी। केवल उन्हें ये लेना देना है कि उसका आदमी क्या कर रहा है, उसका बेटा क्या कर रहा है, उसका पति क्या कर रहा है, उसका जी, पिता जी। क्या कर रहा है। हर्षन जी, मैं एक सवाल बहुत गंभीरता से करना चाहूंगा, मेरा मन नहीं है, लेकिन हमारी ऑडियंस है वो भी देखे, वो भी जागरूक हो, अगर समझ आए तो उनको। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप हैं, मैं हूँ, हम दोनों मिलजुल कर रहते हैं, हम यार हैं, दोस्त हैं, कुछ भी मान लीजिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कल की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपको कल कुछ ऐसा हो जाता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर मुझे कल को कुछ ऐसा हो जाता है, किसी बीमारी की ग्रस्त बीमारी से ग्रस्त होकर मैं डेड हो जाता हूं, मतलब कुछ जीवाणु विषाणु या कोई वायरस मान लीजिए, उसकी वजह से मैं डेड हो गया, तो क्या ऐसा होगा कि जब मैं मर जाऊंगा, क्या तुम मेरे पास आने से एक बार को झिझकोगे? ऐसा होता है समाज में, मैंने देखा है कि जो लोग होते हैं किसी बीमारी के कारण ग्रस्त होते हैं, मरते हैं। क्या है कि मौत आदमी कई तरह से मर जाता है, जी, आदमी को मौत वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उस मेन पॉइंट की बात करना चाह रहा हूँ। 4-5 साल पहले हमारे देश में कोरोना वायरस आया। जी 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 उस समय में लोग, वायरस चला जी उससे मरे। जी तो बहुत से परिवार ऐसे थे जिन्हें अपने परिवारजनों की, परिवार में से जो मर गया था उन परिवारजनों को उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, और जिनको मिल गई थी वो उनसे हाथ लगाने में संकोच कर रहे थे, उनके पास जाने में संकोच कर रहे थे। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। रियलिटी यही है कि इंसान जो है केवल अपनी सोचता है, अपनी सोचता दूसरे है। की नहीं सोचता जी। है। सोचते हैं तो सिर्फ इस दुनिया में माता पिता सबसे इम्पोर्टेंट, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है ये बात। आपने कोरोना वायरस के समय भी ये देखा होगा कि पत्नी है, पति मर चुका है, डेड बॉडी है, लेकिन उसके पास में जाकर के रोने की उसके अंदर हिम्मत तक नहीं है, क्षमता नहीं है। हाँ। लेकिन वही माता पिता हैं, वो डेड बॉडी के पास में गए हैं, उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या हुआ है, क्या वायरस है। तो इस जमाने में केवल कोई आपका अपना है। तो दोस्तों, आपने ये बात समझ ली होगी, माता पिता इज द बेस्ट। माता पिता के लिए 1 लाख जरूर कर दें। माता पिता के सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना भाई, ना बहन, ना पत्नी, ना बच्चे, जी जी, ना दोस्त, ना यार, ना प्यार। तो अर्शन भाई, मैंने देखा है कि जैसे हम गांव के समाज में रहते हैं, तो गांव में मैंने आज अक्सर देखा है कि भाई भाई में बहुत झगड़े होते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं बनती है, बहुत ज्यादा देखा है अक्सर मैंने। तो और वो भाई भाई में झगड़ा होने की सबसे मेन वजह है 4 लोग। तो क्या ये 4 लोग सही हैं? मैंने आपसे पहले ही बोला कि 4 लोग जो होते हैं वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो 4 लोग जो होते हैं एक काम और करते हैं कि भाई का भाई से झगड़ा कराते हैं, भाई का भाभी से करवा देते हैं, जी जी, बेटे का बाप से करवा देते हैं, मैंने अक्सर देखा है ऐसा होता है, बेटी का माँ से करवा देते हैं, मतलब आपस में झगड़ा करवाते हैं। क्योंकि अगर कोई घर है और उसमें आपस में झगड़ा हो रहा है, परिवारजनों में आपस में झगड़ा हो रहा है, तो आप देख लेना कि वो परिवार कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, ऐसा होता है, मैंने देखा भी है। और मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जो गांव की, जो समाज में अक्सर जो झगड़े होते हैं, गांव की नहीं, मैं और जगह की भी बात कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ कि जो ज्यादातर झगड़े होते हैं वो 4 लोगों की वजह से होते हैं। किसी की बहन ने ये कह दिया, किसी के भाई ने ये कह दिया, वो बड़ा चढ़ा करके बोल देते हैं। जी जी, हुआ कुछ है, इतना सा होता है, इतनी सी बोल देते हैं। जी, इन 4 लोगों का काम ही ये है कि वो परिवार के लोगों में आपस में झगड़ा कराएं, ताकि वो परिवार आपस में लड़ जाए, मर जाए, सड़ जाए, और आगे जिंदगी में कभी कुछ न कर पाए, तरक्की न कर पाए, कुछ भी न कर पाए। मतलब क्योंकि कोई भी इंसान है वो अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता है। जी, क्यों? अगर वो परिवार, वो एक बड़ा है तो वो हमेशा बड़ा ही रहना चाहता है, लेकिन हाँ, उसे ये नहीं पता कि एक दिन डेथ सबको आनी है, या कुछ नहीं है। इस संसार में, इस पृथ्वी पर जिसका आविष्कार हुआ है या जिसने जन्म लिया है, उसको एक न एक दिन मरना जरूर है।
तो मेरा ये मानना है, मैं अपनी तरफ से कहना चाह रहा हूं कि इन 4 लोगों की बातें मानकर अपने जीवन को अपनी तरह जीना सही है। मेरे मानने से नहीं सही है, बिल्कुल भी नहीं सही है। अगर जी। आप उन 4 लोगों की बातों को मानोगे और उन्हीं के हिसाब से जिंदगी को जियोगे तो फिर तो आप एक मोहरा बन गए। जी जी और अब मोहरा बन गए तो आप जो वो सोच रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो आप अपनी जिंदगी तो जी नहीं रहे हो, अपने हिसाब से जी नहीं रहे हो। जी। और भगवान ने बनाया है आपको अपने अकेला, लिए, अपने लिए बनाया है। अपना सोचो, अपना ये सोचने 4 लोग कहीं तक भी साथ नहीं देते, ये जहां तक मेरा मानना है। बिल्कुल भी। मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है अपनी जिंदगी में कि ये 4 लोग आपको कहीं भी काम में नहीं आने वाले हैं। सिर्फ आपके काम में जो आने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट है माता पिता, और वहां पे 1 या 2% जो काम में आने वाले हैं वो अपने खुद के भाई बहन होते हैं। यहाँ तक कि कोई रिश्तेदार भी आपके कोई काम नहीं आने वाला। जहां तक है 100% काम आते हैं आपके माता पिता, और परिस्थितियों में जो बुरी परिस्थितियां फंस जाती हैं उनमें काम केवल आपके अपने ही आते हैं, भाई बहन पत्नी या कोई करीबी दोस्त, बस और कोई नहीं आता। तो आप अपने ऑडियंस से ये बोल दें कि 4 लोगों की बातों में ना आए और उन 4 लोगों की बातों में आकर के अपने भविष्य को बेकार ना करें। आपको जो उचित लग रहा है वो करें। तो धन्यवाद अर्जुन जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपके बात शेयर करके बहुत अच्छा लगा हमें। धन्यवाद। और मैं अपनी सारी ऑडियंस से यही कहना चाहूंगा कि इन 4 लोगों की बातों में आकर अपने जीवन का निर्णय न लें। ये 4 लोग सिर्फ आपको बदनाम और बर्बाद करना चाहते हैं, और ये 4 लोग सिर्फ और सिर्फ मैंने जहां तक देखा है इज्जत पर अटैक करते हैं। तो इन 4 लोगों की बातों में ना आकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जियो, अपने लिए जियो, और ये जीना आपको जीना सिखा देगा। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। और मैं आपको इनकी तरफ से एक बात और कहना चाहता हूँ, शायद ये भूल गए हैं जी, कि अब हमने आपको पैगाम दिया कि आप 4 लोगों की बातों में ना आए और अपने आप से अपने हिसाब से जिंदगी जिए। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी अनाप शनाप करने लग जाएं, कुछ भी उल्टा सीधा करने लग जाएं कि मेरी जिंदगी है, मैं तो कुछ भी करूं, मैं तो किसी का भी मर्डर करूं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। समाज छोड़िए, हमारा जो संविधान है, हमारा देश है, उसे चलाने के लिए और उसमें रहने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। तो आप उन कायदे कानूनों के हिसाब से रहिए, और अपने हिसाब से करने का मतलब वो होता है कि आप अपने हिसाब से डेवलपमेंट कीजिए, विकास कीजिए। जी, जो तुम्हें रोकने अपनी स्किल्स को सीखिए, निकालिए, नया एक्सपीरियंस कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ये मत ऐसा मत करिए ऐसा लोग 4 लोग जो कहते हैं कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उनकी बातों में मत आइए। बस आपको अच्छा लग रहा है आप उस अनुसार चलिए। और दोस्तों, सबसे लास्ट में मैं आपसे नमस्कार करके बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से, अगर आप इस बात से सहमत है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपनी राय कमेंट में जरूर करके जाएं कि क्या ये बातें सच हैं। धन्यवाद।